और आज मैं आप लोगों को एक अपनी ऐसी स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ जो आज तक मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया है। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता था। जनरली मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता था तो मैं बहुत फास्ट सॉल्व करने में बिलीव करता था। अब आपको भी मालूम है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप सो नहीं पाते हो, ठीक है, आपको नींद नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? हे गाइस, आई एम साकेत और आज मैं आप लोगों को एक अपनी ऐसी स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ जो आज तक मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया है। ठीक है, जब मैं अपनी गेट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे मेंटर थे, मेरे गुरु थे किशोर कश्यप सर। ठीक है, उन्होंने मेरे पोटेंशियल को एक्चुअली रिकॉग्नाइज़ किया और उन्होंने मेरी हेल्प की कि किस तरह से मैं अपने पास्ट फेलियर को भूल के अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम में सक्सेस हासिल करूं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ अपनी एक दिन पहले की स्टोरी। ठीक है, गेट के एग्ज़ाम के एक दिन की पहली मेरी जो स्टोरी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको शायद हेल्प करेगी। जो सिचुएशन में आप अभी होगे शायद आप उसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो गेट एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं क्या किया, जब मैं सुबह उठा तो मैंने एक अपना अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया था। वो अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स ये था कि उसमें मैंने अपने 10 to 15 पेजेस में हर सब्जेक्ट्स के बारे में पूरा लिख के रखा था। जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, जो भी कंडीशंस हैं जिसमें वो फार्मूले एप्लीकेबल होते हैं, वो सारी चीज़ों को लिख के रखा था। ठीक है, 10 पेजेस के अंदर हर सब्जेक्ट को मैंने वाइंड अप कर लिया था। तो ऐसे हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स होते थे उस टाइम पे। ठीक है, उस समय हमारे पास मैथ्स और एप्टीट्यूड नहीं होता था, तो 8 टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते थे और 85 क्वेश्चंस होते थे। तो ये जो अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स मैंने प्रिपेयर किया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जब मैं पूरा थ्रू आउट ईयर अपना प्रिपरेशन कर चुका था, तो मुझे आइडिया हो चुका था कि मुझे कितने पार्ट को कवर करना है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो मेरे माइंड से स्किप हो जाती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को मैं नोट करके रखा था और सुबह उठते ही मैं उसको नेक्स्ट 6 to 5 आवर्स में पूरे के पूरे शॉर्ट नोट्स को कवर कर लिया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट लंच के टाइम तक या 2 o'clock तक मैंने पूरे के पूरे शॉर्ट नोट्स को कवर कर लिया था। उसके बाद जब लंच के बाद से मैं कुछ भी स्टडी नहीं कर रहा था और सिर्फ मैं अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर रहा था कि मेरी नेक्स्ट डे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने की कोशिश कर रहा था, मैं अपने आप को काम रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गेट में बहुत अच्छा नहीं कर पाया था तो उससे जो भी मैंने लर्निंग थी मेरी, उस पर मैं फोकस कर रहा था। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता था। जनरली मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता था तो मैं बहुत फास्ट सॉल्व करने में बिलीव करता था। तो हमेशा मैं क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रीड भी नहीं करता था और जो भी डेटा मुझे दिखते थे उसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूलेज डायरेक्टली अप्लाई करके आंसर तक पहुंच जाता था। तो ये मिस्टेक थी कि हम क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रीड करें, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ हिडन कंडीशंस दिए होते हैं जिसको हमको समझना होता है, और वो सारी चीज़ें मैं जनरली अपने फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में मिस किया था। ठीक है, तो ये लर्निंग है, ये एक्सपीरियंस है, तो ये आप लोगों को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी मिस्टेक्स आपसे नहीं होनी चाहिए। आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे और कुछ लोग का सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट भी हो सकता है। तो अपने पास्ट जो आपने जो गेट का एग्ज़ाम दिया उससे आपने जो भी सीखा है उस चीज़ पे फोकस करना है आपको। गेट एग्ज़ाम के पहले एक दिन पहले आपको पढ़ाई पे फोकस नहीं करना है। अब आपको सिर्फ उस बात पे फोकस करना है कि जो मिस्टेक्स आपने हमेशा अपने लाइफ में करी है गेट के एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, वो सारी चीज़ों को आपको रेक्टिफाई करना है। क्या क्या चीज़ें हैं वो पॉइंट्स को रिकॉल करना है कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे मिस्टेक होती है। तो क्वेश्चंस को हमेशा प्रॉपर्ली रीड करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द गेट एग्जामिनेशन, क्योंकि गेट एग्जाम बेसिक्स को टेस्ट करता है जहाँ पे आपके कंडीशंस पे बेस्ड फार्मूला एप्लीकेबल होते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ों को आपको मिस नहीं करना है, पहला चीज़। इसके बाद जब मैं दूसरी चीज़ ये हो गई कि इसके बाद मैं अपने आप को इस स्टडी के इन्वायरमेंट से या प्रेशर से रिमूव करने के लिए या नेक्स्ट स्टेट में लेके जाने के लिए मैं क्या कर सकता था। ठीक है, तो क्योंकि मैं इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं प्रेशर को खुद हैंडल कर पाता, तो इसलिए मैं सर के साथ ही रह रहा था। सर ने मुझे पर्सनल लेवल पे भी अपनी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। ठीक है, अनकंडीशनली उन्होंने मेरे को ये थ्रू आउट ईयर हेल्प किया था और लास्ट में मैं एक दिन पहले एग्ज़ाम के उन्हीं के साथ उनके घर पे ही स्टे किया था। ठीक है, उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया उस दिन भी, और शाम को जब मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा था और नेक्स्ट स्टेट में ले जाने के लिए मैं कुछ डिफरेंट चीज़ें देख रहा था, लाइक मैं मूवीज़ देख रहा था। ठीक है, आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो कि अपनी मूवीज़ देख सकते हो, अपने आप को कुछ स्टोरी में इन्वॉल्व कर सकते हो जो आपकी स्टडी से रिलेटेड ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट स्टेट पे चले जाते हैं और इस एग्ज़ाम के प्रेशर से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। फिर मैंने जो आपको बताया कि मैं डिनर किया, डिनर करने के बाद मैं मूवी देखा, सर के साथ बैठ के मैं मूवी देखा। फिर रात के 10 बज गए थे, 10 साढ़े 10 के आसपास मेरे को सर ने बोला कि सो जाओ, अब जाके आप सो जाओ, नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है। मॉर्निंग के टाइम पे एग्ज़ाम था 9:30 को, अब आप जाके सो जाओ।
ठीक है। तो अब आपको भी मालूम है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप सो नहीं पाते हो, ठीक है, आपको नींद नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मैं उस दिन क्या किया, मैं तो सोने चला गया, बट मेरे जो मेंटर हैं वो कंटिन्यूसली आके मेरे को देख रहे थे रात भर कि मैं प्रॉपरली सोया हूँ कि नहीं सोया हूँ। जहाँ पे मैं रुका था वहाँ पे थोड़े मॉस्किटोज़ भी थे, तो वहाँ पे वो ये मेक श्योर कर रहे थे कि वो हिट वगैरह छिड़क के जाते थे, और ना, और वो जेट जो होता है, गुड नाइट जो होता है, वो जला के गए थे कि मेरी नींद कहीं पे डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि नींद जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाली नींद बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये नींद अगर आपको नहीं आ रही है तो आप इसके लिए कुछ क्या कर सकते हैं। मेरे पास तो मेरे मेंटर थे, अगर आपके पास आप कोई नहीं है, अगर आप अकेले हो या आपके पेरेंट्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि एक दिन पहले की जो नींद है उसको आप रजिस्ट करो अपने आप को सोने से, ठीक है। आप कोशिश करो कि आप बहुत ज़्यादा ना सो एक दिन पहले, मतलब गेट के 2 दिन पहले आप बहुत ज़्यादा ना सो, ताकि आप जब नेक्स्ट डे आपका जब आएगा तो आप इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुके होंगे कि आपकी जो नींद है वो बहुत ही आसानी से पड़ जाएगी। ये आप कर सकते हो, ठीक है। और अदरवाइज आप कुछ दूसरी स्टोरी में इन्वॉल्व हो सकते हो जिससे आपका माइंड रिलैक्स होगा, और जब माइंड रिलैक्स होगा तभी आपको प्रॉपरली नींद आ पाएगी, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना माइंड रिलैक्स करें, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे गेट के एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो गेट के एग्ज़ाम के दिन मैं सुबह उठा, उस दिन मैंने कुछ भी नहीं भी स्टडी किया, कुछ भी मैं स्टडी नहीं किया। और स्टडी एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए भी मेरे सर ही मुझे वहाँ तक छोड़े थे, एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक, और पूरे रास्ते में ये सोचता रहा कि मेरे को क्या एग्ज़ाम में करना है। और मैं इस चीज़ पे भी ज़्यादा फोकस था कि मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में इतने पहले ही जाऊं जिससे मेरा ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन ना हो, क्योंकि जब आप किसी से मिलोगे हो सकता है कि कोई आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले या कुछ बता दे, या एटलीस्ट आपसे यही पूछ ले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, तो उससे आप थोड़ा सा नर्वस फील कर सकते हो। आपको लगेगा कि क्या मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, क्या मैं चीज़ें याद रख पा रहा हूँ, कहीं मैं भूल तो नहीं जा रहा हूँ। तो बिलीव करिए कि आप कुछ भी चीज़ नहीं भूलने वाले हो। जब आपके सामने क्वेश्चंस आएगा तो सारी चीज़ें आप रिकॉल करने के लिए कैपेबल हो, क्योंकि आपका लास्ट मोमेंट का स्टडी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो 1 ईयर और 6 मंथ्स तक आपने कंटिन्यूसली जो प्रिपरेशन की है उस पे बिलीव करिए, आपने जो स्टडी किया है उस पे बिलीव करिए, अपने आप पे ट्रस्ट रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, काम रहिए, है ना। ये सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तब आप जाके हर क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कर पाओगे। जब आप ऐसे ही सोचोगे रैंडमली तो आपको कुछ चीज़ें याद नहीं आएंगी, बट जब आप उसको क्वेश्चंस को देखोगे सामने तो आप सब चीज़ याद कर पाओगे। ये एक्सपीरियंस है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा बिल्कुल होता है कि आप सिर्फ टेंशन की वजह से ही याद नहीं कर पाते हो, जब आप रिलैक्स रहते हो। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के बाद अब आप जब अपने आप को देखते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप बनने लगते हैं। वो सिर्फ इसी रीज़न से, क्योंकि उस 3 आवर्स का जो प्रेशर आपने अपने आप पे लिया हुआ है वो आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, ठीक है। तो बिलीव करना कि आप जो 6 मंथ्स में पढ़े हो वही आपको मैक्सिमम मार्क्स देने वाला है, ना कि लास्ट मोमेंट की कोई भी स्टडी, ठीक है। अब हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। अब जैसे कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी कि मैं हमेशा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करता था, ठीक है। क्योंकि जब मैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था और अगर वो इजी क्वेश्चंस रहते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो इजी होते थे, जब मैं उसको सॉल्व करता था तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था, ठीक है। तो इस वजह से मेरा ये स्ट्रेटेजी था कि मैं हमेशा पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व करूंगा। लेकिन यहाँ पे सभी की स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकती है, आपको उसी स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहना है जो आपने मॉक टेस्ट के ड्यूरेशन पे एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि कौन से पार्ट को आप सॉल्व करते हो, कब सॉल्व करते हो, एप्टीट्यूड कब सॉल्व करना है, मैथ्स कब सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें आपकी खुद की स्ट्रेटेजी है, इसके लिए आपको कहीं पे भी किसी और की स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और गेट के एक दिन पहले तो किसी की भी स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी मत फॉलो करना, ठीक है। आपकी खुद की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप अपने पोटेंशियल को आपसे बेटर कोई नहीं जानता, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पोटेंशियल को कोई और ज़्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज़ कर पाता है। जैसे मेरे केस में है कि मेरे मेंटर ने मेरे पोटेंशियल को मेरे से ज़्यादा शायद रिकॉग्नाइज़ किया, और इसलिए उन्होंने पूरे टाइम मेरी कंटिन्यूसली हेल्प की गेट के एक दिन पहले और फिर गेट के एग्जामिनेशन सेंटर तक, ठीक है। क्योंकि शायद वो मेरे पोटेंशियल को वेस्ट नहीं होने देना चाहते थे, ठीक है। अब बातें हम लोग गेट के 3 आवर्स की बात करते हैं। तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में अपीयर होगे, है ना, तो आपसे जब क्वेश्चंस लगातार बनने लगेंगे, तो कभी भी अगर लगातार आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो कभी भी उस सिचुएशन पे आपको फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है कि जो ड्रीम मैंने दिया था वो अकम्प्लिश होने वाला है, मैं पीएसयू में जाना चाहता था वो कंप्लीट होने वाला है, और अगर मैं एमटेक करना चाहता था आईआईटी से तो वो मुझे डिग्री मिलने वाली है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम में जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा जा रहा है।
कभी भी एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ और आगे आने वाले क्वेश्चंस को रॉन्ग सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर मतलब उसके बाद आप केयरलेस हो जाते हो और फिर आगे आने वाले क्वेश्चन में आप वही गलती करोगे जो आपने लास्ट टाइम किया था, या आप क्या करोगे कि फास्ट पढ़ना चालू कर दोगे कि अब तो हमसे सब बन रहा है तो हम जो भी बना रहे हो गलत नहीं होगा। तो आपको केयरफुल रहना है, आपको अपने एक्यूरेसी को मेंटेन करना है और आपको प्रेजेंट में रहना है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपसे लगातार क्वेश्चन ही ना बने, ठीक है। आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो भी आप नर्वस फील कर सकते हो और फिर भी आप अगेन आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो दूसरी जगह जा सकता है कि मैंने 6 मंथ्स जो भी पढ़ा वो कोई काम नहीं आया, मैंने 1 ईयर जो भी प्रिपरेशन की वो कोई काम नहीं आया, मैं क्या बोलूँगा अपने पेरेंट्स को, क्या बोलूँगा, मेरा जो ड्रीम था वो कैसे पूरा होगा, अब इसके आगे क्या होगा। तो यहाँ पर भी आपको अपने आप के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं लाना है ना। आपको स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो आपने की है उसी पर ट्रस्ट करना है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपसे ना बने, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि द पेपर इज टफ, है ना। तो ऑलवेज रेडी टू अडॉप्ट, है ना। जो भी आपके पास सामने आएगा उसको अडॉप्ट करना, ठीक है। गिव योर बेस्ट, ठीक है। रेडी टू इम्प्रोवाइज। अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं आगे देखो, अगर क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं तो आपको इसको इंप्रूव करना है। जो बचे हुए टाइम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आपको लगाने की कोशिश करनी है। अपने पोटेंशियल के साथ, पूरे पोटेंशियल के साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि आपको प्रेजेंट में रहना है किसी भी सिचुएशन में, चाहे पेपर अच्छा जा रहा हो चाहे पेपर खराब जा रहा हो, आपको फ्यूचर में नहीं जाना है। आप जितना ज़्यादा प्रेजेंट में रहोगे उतना ज़्यादा कंसंट्रेट करके आप अपने एग्ज़ाम को दे पाओगे। एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि आप जब मॉर्निंग में गेट एग्ज़ाम देने जाओगे तो जो लोग का मॉर्निंग सेशन है और चाहे वो आफ्टरनून सेशन है, एग्ज़ाम देने जाने से पहले कुछ ना कुछ लिख के जाओ। अपने एक स्क्रिबल पैड जैसे आपको मिलता है वैसे ही आपको एक रफ पेपर लो और उसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ कुछ लिख के जाओ, चाहे वो मोटिवेशनल चीज़ें हो, चाहे ऐसा कुछ भी जो आपको बहुत पसंद हो, ऐसी कोई भी एक चीज़ें लिख के जाओ, ठीक है। अपने मेंटर्स के नेम लिख लो, अपने पेरेंट्स के नेम लिख लो, या कुछ भी चीज़ ऐसा लगातार कम से कम 5 to 10 मिनट्स आप लिख के जाओ, सो दैट आपके हाथ में वो ग्रिप बने रहे, ठीक है। क्योंकि आप मॉर्निंग से कुछ पढ़े नहीं हो, ठीक है, और आपका आफ्टरनून सेशन में एग्ज़ाम है, या अगर आपका मॉर्निंग सेशन में एग्ज़ाम है तो विंटर का टाइम है, थोड़ा सा ठंड है, तो जो हाथ है हमारे जो कांपते रहते हैं ना, हमारे अंदर वो जो हीट प्रोड्यूस होना चाहिए एग्ज़ाम को लेके, वो हीट प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक बार अपने राइटिंग पैड में लिख के जाना चाहिए कुछ चीज़ें, ताकि आपका हाथ वहाँ पे शिवर ना करे, ठीक है। वो कांपता है क्योंकि हम इतना डर रहे होते हैं ना कि वो फिर वहाँ पे कांपने लगता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हाथ अपना बहुत ही ज़्यादा फ्री रखना, ठीक है, अपने अंदर के हीट को प्रोड्यूस करके रखना, और हो सके से तो 2 से 3 कलर के आप पेन लेके जाओ, क्योंकि कई बार स्क्रिबल पैड आपको जो मिलेगा वो पूरा फिल हो जाएगा, और फिर अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पेजेस नहीं मिले और आपको रफ करने में दिक्कत आ रही है तो आपके पास जो दूसरे कलर का पेन रहेगा आप उससे उसके ऊपर लिख के ईजिली हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। जो आपने पहले लिखा है उसी के ऊपर दूसरे कलर के पेन से लिखोगे तो आपको ईजिली वो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि गिव योर बेस्ट अगेन, एंड गेट इज़ नॉट द एंड, इट इज़ जस्ट द बिगनिंग, सो डू योर बेस्ट इन दोज 3 hours, and after this GATE exam, if you want to prepare for any other exams, you can download the Unacademy Learning app, और इसमें आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट एग्जाम्स के लिए बैचेस हैं, आप वहाँ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आप कोड यूज़ कर सकते हैं साकेत 10। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।